नमस्कार, जागते रहो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज का शो भारत के उस योद्धा के लिए जिसने अपनी अब तक की पूरी जिंदगी में कई कीर्तिमान गढ़े। पहाड़ों पर बसे एक गांव से जिंदगी का सफर शुरू करने वाला वो लड़का एक दिन भारत की फौज का सबसे बड़ा अफसर बना। आज हम उस योद्धा को अलविदा कहेंगे, बताएंगे कि भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद क्या हुआ, क्या कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम बताएंगे आज सेना के उस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की पूरी कहानी, कैसे इस खबर की सूचना लोगों तक पहुंची, क्यों इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कौन थे उस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ। हम बताएंगे आपको कि आखिर सीडीएस बिपिन रावत का इस तरह से असमय निधन होना क्यों देश के लिए एक बड़े धक्के के समान है, क्यों इतना खास होता है देश का सीडीएस, कैसा था जनरल बिपिन रावत का मिलिट्री करियर। हम आपको सीडीएस बिपिन रावत की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं से भी आज रूबरू कराने वाले हैं। बिपिन रावत का परिवार, रिटायरमेंट के बाद उनकी प्लानिंग क्या थी, सब आपको बताने वाले हैं। देखते हैं भारत के उस अभूतपूर्व योद्धा की कहानी, जागते रहो। तो आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बेहद दुखद रहा। देश ने अपने पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में इस बार मौत को मात नहीं दे पाए। सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की भी इस विमान हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार 14 में से 13 लोगों के मारे जाने की वायुसेना की ओर से पुष्टि कर दी गई है। हालांकि हादसे में ग्रुप कमांडर वरुण सिंह की जान बच गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास नीलगिरी के जंगलों में भारतीय सेना का MI सीरीज का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दिल्ली से तमिलनाडु के वेलिंगटन बेस जा रहे सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। सीडीएस रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में थे, जिसमें सेना के कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल थे। यह हादसा इतना भीषण था कि शवों की पहचान के लिए DNA जांच का सहारा लेना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर हादसे की खबर लगते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी दी और उसके बाद राजनाथ सिंह दिल्ली में सीडीएस रावत के परिजनों को जानकारी देने उनके सरकारी आवास पर गए। रावत के सरकारी आवास पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी जनरल रावत के परिजनों से मिलने उनके घर गए। जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंची तो शहर के लोग घबरा गए। शहडोल से बिपिन रावत का रिश्ता बेहद गहरा था। बिपिन रावत की पत्नी शहडोल के सुहागपुर गढ़ी से थी। सुनाते हैं कि वहां पर जनरल बिपिन रावत के रिश्तेदार अब क्या कह रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये उसी भयानक हादसे की तस्वीरें हैं जिसमें जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत आज तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई है। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन जा रहे थे। उन्होंने सुलूर एयरपोर्ट से उड़ान भरी उनके हेलीकॉप्टर ने, लेकिन जहां उनको पहुंचना था यानी कि वेलिंगटन से करीब 10 किलोमीटर पहले उनका ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल इस हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। हालांकि आज दोपहर के वक्त ये जानकारी आ रही थी जब इस हादसे की खबर मिली कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में ऑफिशियली इस बात की जानकारी पूरे देश को दे सकते हैं, लेकिन अब कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस बात की जानकारी देंगे। हालांकि आज जनरल बिपिन रावत के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, काफी देर वहां पर रहे और उनसे बातचीत की, उनको सांत्वना दी। और उसके बाद शाम को करीब 6:30 बजे जो सीसीएस की बैठक हुई थी, उस सीसीएस बैठक में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। और अब यह जानकारी मिल रही है कि कल संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में इस दुखद हादसे की, इस हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम लोगों ने देश के इस अभूतपूर्व योद्धा को अपनी श्रद्धांजलि दी।
आपको बताते हैं कि बिपिन रावत के निधन पर इन सब ने क्या कहा। तो आपको बता दें कि ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि जनरल बिपिन रावत को दी है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने लिखा ट्विटर पर, तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल श्री बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुखद है। एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत जी सदैव याद किए जाएंगे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। इसके आगे योगी लिखते हैं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए अपना दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बेहद दुखी हूं। इस हादसे में हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के लिए हैं। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ हुए इस हादसे के बाद उनके परिजन क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि जो ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उस ट्वीट को इस फोटो के जरिए ही शेयर किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें हमने सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी और बाकी जो जवान थे उनको खो दिया। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, तमिलनाडु में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अधिकारियों के निधन से देश को राष्ट्रीय क्षति हुई है। उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पूरा देश इस दुख की घड़ी में दिवंगत लोगों के परिजनों के साथ है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने लिखा, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा, असाधारण वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लिखा है कि देश के सर्वोच्च 5 स्टार रैंक के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ व पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सहित कई सैन्य अफसरों की आज तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत बेहद दुखद है और एक जबरदस्त क्षति है। मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 2016 में आर्मी चीफ के पद पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इससे 1 साल पहले ही नागालैंड में तैनाती के दौरान उनका एक हेलीकॉप्टर रूटीन सॉर्टी के दौरान क्रैश हो गया था। फरवरी 2015 की अगर हम बात करें तो दीमापुर में स्थित 3 कोर के हेडक्वार्टर के प्रमुख पद से दीमापुर से वो अपने चीता हेलीकॉप्टर पर सवार होकर निकले थे। महज 20 मीटर की ऊंचाई पर ही उनके चॉपर ने नियंत्रण खो दिया था। सिंगल इंजन के इस चॉपर में 2 पायलट थे, लेकिन जनरल रावत समेत सभी लोग बाल बाल बच गए थे उस हादसे में। इस घटना की वायुसेना ने उच्च स्तरीय जांच भी करवाई थी, यानी कि पहला मौका नहीं था जब इस तरह का हादसा उनके साथ हुआ। लेकिन इससे पहले हुए हादसे में वो बाल बाल बच गए थे। लेकिन आज जिस तरह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें आग लगी, तो इसमें 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई। और एक बेहद खास एक कनेक्शन, दिसंबर कनेक्शन जनरल बिपिन रावत का निकलकर सामने आया है। वो क्या है दिसंबर कनेक्शन? 16 दिसंबर 1978 को सेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन हुए थे जनरल बिपिन रावत।
इसके अलावा 17 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के प्रमुख बने थे जनरल रावत। 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस बनाने का ऐलान उनके लिए कर दिया गया था और 8 दिसंबर 2021 यानी कि आज तमिलनाडु में जो एक बेहद भयानक ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसमें जनरल रावत का निधन हो गया। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने आज दोपहर 1:53 पर बताया कि सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार हैं। भारतीय वायुसेना के मुताबिक सेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना ने इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बाकायदा ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये ट्वीट इंडियन एयरफोर्स का जो ऑफिशियल अकाउंट है उस अकाउंट के जरिए ट्वीट किया था और इस ट्वीट के जरिए ही इस बात की ऑफिशियल जानकारी दी गई थी कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मौजूद थे। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हादसा दरअसल हुआ कैसे, किस तरीके से एक जो उनका हेलीकॉप्टर था उसने उड़ान भरी और उसके बाद कैसे क्रैश हुआ। इस वॉल पर वो पूरा ग्राफिक्स आएगा। हम एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो ये तमिलनाडु में एक है सुलूर एयरबेस, यहां से उनके विमान ने उड़ान भरी, उनका जो हेलीकॉप्टर था उससे उड़ान भरी और उड़ान भरकर उनको कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया। हालांकि जाना उनको वेलिंगटन था और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बहुत ज्यादा लंबा ये उड़ान नहीं थी, करीब 15-20 मिनट के आसपास की उड़ान थी, लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से पहले ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। वेलिंगटन और कुन्नूर जहां पर ये क्रैश हुआ, जहां पर हादसा हुआ, वहां के बीच की दूरी भी करीब एयर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो करीब 10 किलोमीटर के आसपास की दूरी बताई जा रही है। वेलिंगटन में एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में पहुंचकर उनको अपना संबोधन देना था लेकिन वो नहीं पहुंच पाए वहां पर और कुन्नूर में ही उनका विमान हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में कुल 13 लोगों की जान चली गई क्योंकि 14 लोग उनके साथ उस चॉपर में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें से और सुबह किससे क्या टाइमलाइन रही वो देखिए। दिल्ली से सबसे पहले वो कोयंबटूर पहुंचे, इस दौरान उनके साथ 9 लोगों का स्टाफ था। यहां पहुंचने के बाद फिर सुलूर से उन्होंने उड़ान भरी वेलिंगटन के लिए, लेकिन रास्ते में ही उनका विमान क्रैश हो गया। इस दौरान उनके साथ 14 लोग थे, यानी कि 5 लोग और उनके साथ सुलूर एयरबेस से जुड़ गए थे। यहां पर ये जो एग्जैक्ट रेड पॉइंट यहां पर दिख रहा है आपको, ये रेड पॉइंट है, ये है वो कुन्नूर जहां पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। कुल 13 लोग जिसमें जनरल बिपिन रावत थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, इसके अलावा एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी और 5 जो उनके PSOs जो थे वो और इसके अलावा बाकी स्टाफ, वो सब इस हादसे का शिकार हुआ और इसमें 13 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि जो शव हैं वो इतनी बुरी तरह से जले हुए थे कि उनको पहचानने के लिए भी अब DNA टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि इस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुई, आखिर क्यों किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि हेलीकॉप्टर, खासतौर पर ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश भी हो सकता है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या वजह है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो अधिकतम रफ्तार इसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक ये उड़ान भरने में सक्षम है और एक बार अगर इसमें ईंधन भर लिया जाता है तो ये करीब 580 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। इसके अलावा 2 सहायक ईंधन टैंक भरने पर ये 1065 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी सक्षम है। 13,000 किलो वजन के साथ ये बहुत आराम से उड़ान भर सकता है और करीब 36 आर्म्ड जवान यानी कि जो सशस्त्र जवान हैं उनको अपने साथ ले जाने में सक्षम है। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में आतंकी एयरबेस पर आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो उसमें इसी MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। और 26/11 में जब कमांडो ऑपरेशन चलाया गया था, जब NSG कमांडोज आए थे 26/11 में और आतंकियों को मार गिराया था, तो उस दौरान भी इसी MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। और सुमित दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सुमित, ये हादसा कितना दुखद है, मैं लगातार इसकी रिपोर्ट कर रहा हूं, इसको बता रहा हूं और मैं बहुत शब्दों की कमी मेरे पास पड़ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा और बहुत दर्दनाक हादसा रहा और खासतौर पर हेलीकॉप्टर्स को लेकर भी कई सवाल उठे, कई इफ एंड बट्स भी हुए, कई फाउल प्ले के भी सवाल आए। लेकिन अगर मैं बात करूं राजनीतिक गलियारों में तो वहां किस तरह की चर्चाएं?
देखिए, निश्चित तौर पर ये एक दुखद हादसा हुआ है और तमाम राजनेता, क्योंकि सुबह जैसा आप बता रहे थे कि जब एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई आधिकारिक रूप से कि चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 12 लोग और सवार थे। उस समय से ही तमाम राजनीतिक गलियारों के लोग, तमाम बड़े नेता ट्वीट्स करके या बात करके अपनी प्रार्थनाएं कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये वो दुखद समाचार ना मिले जिसकी आशंका जताई जा रही थी। लेकिन शाम होते होते जैसे ही इंडियन एयरफोर्स का दूसरा ट्वीट आया और उसमें स्थिति स्पष्ट हो गई कि जनरल रावत अब नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक शोक की लहर देश भर में तो दौड़ी ही, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी दौड़ी। जब बिपिन रावत की मौत की खबर पुष्ट नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही एक जानकारी मैं दे दूं, उससे पहले ही कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिनका कल जन्मदिन है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये निर्देश दे दिया था कि उस जन्मदिन को सेलिब्रेट ना किया जाए। हालांकि तब तक उनकी मौत की खबर नहीं आई थी। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में एक बड़ा फंक्शन होना था जिसकी तैयारियां की जा रही थी, उसको रोक दिया गया और कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वो पार्टी प्रेसिडेंट का जन्मदिन ना मनाए। तो इस तरीके की जो इनिशिएटिव लिए, जो कदम उठाए कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या और तमाम नेताओं, ट्वीट्स के जरिए सभी ने अपने शोक संदेश जो है प्रेषित किए हैं और हर किसी को सहानुभूति और हर कोई अचंभित है दरअसल जनरल रावत की मौत के बाद, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। अक्सर एकदम अनहोनी घटना हुई है, क्योंकि सीडीएस थे, एयरफोर्स के ही हेलीकॉप्टर में थे। MI-17 बहुत एडवांस, दुनिया के जो एडवांस, सबसे ज़्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें शामिल है। MI-17 बड़े बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहता है, LOC पे ऑपरेशन हो, चाहे आपदा का वक्त हो, बाढ़ हो या इस तरीके के या चक्रवात हो या फिर जो पहाड़ों पर जो आपदाएं आती हैं, ऐसे समय में भी MI-17 बहुत राहत के काम में आता है। तो ऐसी किसी ने ये सोचा भी नहीं था दरअसल कि MI-17 के साथ इस तरीके का हादसा होगा। और उसमें जनरल बिपिन रावत 4 स्टार जनरल है, देश के पहले थे, माफ कीजिएगा, देश के पहले CDS थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उनके पद को जब सृजित किया गया था, क्रिएट किया गया था, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ वो पद सृजित किया गया था और उनसे काफी उम्मीद थी। इससे पहले आर्मी के चीफ रहे थे, एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे देश में, और उनकी मौत हो जाना एक हादसे में, इस तरीके से एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स का जो सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर है, उसका क्रैश हो जाना निश्चित तौर पर एक शोक की लहर पूरे देश में और राजनीतिक गलियारों में भी है। हाँ बिल्कुल। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट संसद के दोनों सदनों में जारी करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये चर्चा आज दिन भर थी जब इंडियन एयरफोर्स का जो ट्वीट आया और खबर आई कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसके बाद से ही इस खबर को कंफर्म करने की क्या स्थिति है जानने की कोशिश हो रही थी। तो उसी समय ये खबर आई थी कि इसके बारे में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, सदन के पटल पर बात रखेंगे। लेकिन फिर शाम होते होते ये क्लियर हो गया कि वो बयान जो होगा वो कल होगा और उससे पहले कंफर्मेशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दे दिया गया। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसलिए दिया गया क्योंकि जो प्लेन, जो हेलीकॉप्टर था MI-17, वो इंडियन एयरफोर्स का ही था, इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं था। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही इस हादसे की जानकारी दी गई और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही उनकी मौत की पुष्टि भी की गई। अब राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, जो है वो संसद के दोनों पटलों पर, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक बयान जारी करके सदन को इस बारे में जानकारी देंगे कि आखिरकार हादसे की वजह क्या रही है। जांच, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो ऑर्डर की गई है, उसके बारे में बताएंगे और पूरी जो भी शोक संवेदनाएं हैं या सदन की तरफ से जो शोक संदेश भी हो सकता है प्रेषित किया जाए। तो ये तमाम कार्यवाही प्रक्रियाएं कल जब सदन खुलेगा, चलेगा, तब होगी। ठीक है सुमित दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार हम इसी पर बने हुए हैं। लौट रहे हैं फौरन वापस। तो आज हमारे देश ने अपने पहले और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को खो दिया है। एक हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल बिपिन रावत। अब आपको यह समझना होगा कि यह पद कितना इंपॉर्टेंट होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CDS कहते हैं, ये सभी सेना के अंगों यानी कि आर्मी, वायुसेना और जल सेना,
इनका प्रमुख होता है। ये 4 स्टार जनरल रैंक का अफसर होता है। भारत में सैन्य सेवा का सबसे उच्चतम पद है ये। भारत के रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है सीडीएस, और भारतीय सेना का प्रिंसिपल स्टाफ अफसर भी होता है। भारत सरकार की प्रोटोकॉल सूची में 12वें स्थान पर ये सीडीएस की रैंक रखी गई है, जबकि पहले नंबर पर देश के राष्ट्रपति होते हैं। नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल में जो सूची है, जो लिस्ट है, उसमें 3रे नंबर पर है। बिपिन रावत पहले सीडीएस हैं। 1 जनवरी 2020 को उनकी नियुक्ति हुई थी और 2017 में कैबिनेट समिति ऑफ डिफेंस ने सीडीएस का पद बनाने का फैसला लिया था, और इसके बाद 31 दिसंबर 2019 को ऐलान किया गया था कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत होंगे, और 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत ने ऑफिशियली सीडीएस के पद का भार संभाल लिया था। और जनरल बिपिन रावत अपनी साफगोई और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक वक्त था जब जनरल बिपिन रावत ने चीन को दुश्मन नंबर 1 कहा था। इसको उनकी दूरदर्शिता माना गया था। उन्होंने क्यों कहा था वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपके पास बड़ा पड़ोसी हो, जिसके पास बेहतर सेना, बेहतर तकनीक हो, तो आप निश्चित तौर पर बड़े पड़ोसी के लिए तैयार होते हैं। जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याओं पर चीन पर प्रॉक्सी वॉर का आरोप उन्होंने लगाया था। अगर फिर करगिल हुआ तो पश्चिमी पड़ोसी चुनौती हो सकता है, इस बात को लेकर उन्होंने अलर्ट भी किया था। हमारे सामने दोनों तरफ से चुनौतियां हैं, लेकिन बड़े पड़ोसी से ज्यादा चिंता के साथ निपटने की जरूरत है। पाकिस्तान को दुष्ट और चीन को जनरल रावत ने दुश्मन नंबर 1 बोला था। तो जनरल बिपिन रावत जो अपनी दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे, और खासतौर पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का मास्टर माना जाता था, और उनको जनरल ऑफ रिफॉर्म्स भी कहा जाता था, क्योंकि वो सेना में, और खासतौर पर जो हमारे सेना के 3 अंग हैं, उसमें एक पॉजिटिव बदलाव के बड़े हिमायती रहे। और उन्होंने कई बार हमने देखा कि कोशिश भी की, और खासतौर पर जब वो सीडीएस बने थे तो उसके बाद उन्होंने एक बेहतर कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश भी की थी। जनवरी 2020 में सीडीएस का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल बिपिन रावत सेना के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से लेकर मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी तकनीक पर लगातार काम कर रहे थे। वो सेना में भ्रष्टाचार और प्रोजेक्ट्स में देरी पर भी कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। आपको बता दें कि किन किन प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि सबसे जरूरी ये है कि जो सेना के 3 अंग हैं, उनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन अगर होता है तो बेहतर काम निकलेगा। इंटीग्रेटेड सिंगल थिएटर प्रोजेक्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। थिएटर कमांड्स तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाने के लिए उन्होंने शुरू की थी। मकसद था कि करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बलों को थिएटर कमांड से जोड़ा जाए। 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर भी उनका काम चल रहा था। ये पहले से ही मौजूद 17 कमांड के अतिरिक्त बनाने की बात उन्होंने कही थी। आर्मी को मॉडर्न बनाने का प्लान भी बहुत तेजी से इस पर वो काम कर रहे थे। सेना के लिए एडवांस सर्विलांस सिस्टम उनकी टॉप प्रायोरिटी में शामिल था। इसके अलावा साइबर क्षमताओं को दुश्मनों से बेहतर करना, आर्मी प्रोजेक्ट्स पर फुर्ती से काम करना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मामले में भी जनरल बिपिन रावत बहुत तेजी से इस मामले पर काम कर रहे थे। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत के परिवार के बारे में हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हिंदू, गढ़वाली और राजपूत परिवार में 1958 में जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे। मां उत्तरकाशी के विधायक किशन सिंह परमार की बेटी थी। देहरादून और शिमला में उन्होंने जो स्कूली शिक्षा थी उसको पूरा किया, और स्कूल के बाद सेना में अधिकारी के लिए उनका चयन हुआ था। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से उनकी ट्रेनिंग हुई। इसके अलावा मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में उन्होंने एमफिल किया था। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मिलिट्री स्ट्रेटजी स्टडीज में उन्होंने पीएचडी की थी। सुहागपुर रियासत के मृगेंद्र सिंह की बेटी मधुलिका से उनकी शादी हुई। परिवार में एक बेटा और 2 बेटियां हैं। सीडीएस बिपिन रावत अपने रिटायरमेंट के बाद देहरादून में बसने का अपना मन बना चुके थे। वो तो बाकायदा देहरादून में अपना घर भी बनवा रहे थे। उनके घर का भूमि पूजन भी हो चुका था। बिपिन रावत के उस सपनों के रिटायरमेंट होम में हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार पहुंचे, और वहां से ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। रावत का उत्तराखंड से गहरा नाता है, क्योंकि ये उनका जन्मभूमि भी है, और देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई है। आईएमए से वो पास आउट हुए, सेना में गए और कई
मेडल उन्होंने प्राप्त किया, कई विशिष्ट मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्होंने प्राप्त किया। आज जब ये सूचना उत्तराखंड में आई कि वो उनका जहाज क्रैश हो गया है, तो उसके बाद पूरे हर जगह पूरे राज्य भर के लोगों में कहीं ना कहीं एक तरह से मायूसी है और मातम का भी दृश्य है। मैं इस वक्त खड़ा हूं देहरादून के सिल्वर हाइट्स इलाके में, जहां उनका घर बन रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी नींव खोदी गई है। ये जो उनका घर है, ये सिल्वर हाइट्स इलाके देहरादून से तकरीबन शहर से 15 किलोमीटर दूर है, और उनका ये आशियाना बनकर तैयार होने वाला था। वो कुछ दिनों पहले ही नवरात्र में यहाँ पर आए थे, भूमि पूजन करके गए थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ आकर बसेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ जो अपना अंतिम समय है यहाँ गुजारेंगे। उन्होंने एक तरह से मॉडल के रूप में इस घर को बनाने का सपना देखा था। सीडीएस बिपिन रावत का रिटायरमेंट होम देहरादून में बन रहा था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इसे जानकर इस कॉलोनी के लोग काफी खुश थे कि अब बिपिन रावत उनके पास, उनके आसपास रहने आएंगे, उनके पड़ोसी बनेंगे। जब हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार ने उनके पड़ोसी से बात की तो वो ये सुनकर बेहद भावुक हो गए। देखते हैं कि उनके पड़ोसियों का क्या कहना था। इस वक्त मैं हूँ सिल्वर हाइट्स में, क्योंकि बगल में जो सीडीएस बिपिन रावत का घर बन रहा है, उनका पड़ोसी हैं मिश्रा साहब, और वैज्ञानिक हैं। कई सालों से इन्होंने देश के लिए सेवा की है इन्होंने भी, और जब इनको पता चला कि उनके बगल में सीडीएस बिपिन रावत का घर बन रहा है, तो ये फूले नहीं समाये, और उनसे इनकी बातचीत भी हुई होगी। देखा भी किस तरह से आज सुबह जब ये खबर मिली कि उनका विमान क्रैश हो गया, तो किस तरह से आप लोग क्या प्रतिक्रिया है उस पर? पूरी कॉलोनी में सब लोग स्तब्ध हो गए। बहुत ही दुख का माहौल है और सभी लोग दुखी है। मतलब जो हम लोग आशा लगा के बैठे थे कि उनके साथ रहने का हमें सौभाग्य मिलेगा, उनके साथ घूमने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से डिफेंस के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, सभी आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं, और सभी के साथ हम लोग घूमते फिरते हैं और बड़ा सुरक्षित फील करते हैं। कॉलोनी बहुत अच्छी है और उनके रहने से तो यहाँ 4 चांद लग जाते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ बड़े बड़े रहते हैं। रियर एडमिरल साहब एक है यहाँ पे, अस्थाना साहब है। उनका जाना मतलब एक तरह से जो क्रैश होना, एक तरह से आप कह सकते हैं दुखद घटना, और पूरे स्तब्ध है पूरा देश, क्योंकि देश के लिए उनका सेवा जो है उसको जिस तरह से देखा जाता है कि जिस तरह के वो आर्मी पर्सन थे, फौज में उनका जो रुतबा था, और जो देश के लिए नंबर 1 आप कह सकते हैं वो फौज में व्यक्ति, उनका ये जब सूचना मिली तो निश्चित तौर पर एक दुखदायी सूचना। बहुत दुखदायी कहा नहीं जा सकता है। एक देश का नुकसान हुआ, एक हमारे उत्तराखंड के थे उसका नुकसान हुआ, हमारी कॉलोनी में आके बसने वाले थे उसका। रावत साहब कितनी बड़ी क्षति है ये देश के लिए? सीडीएस बिपिन रावत जी का जाना हम सब लोगों के लिए बड़ी क्षतिपूर्ण है, देश के लिए, और साथ में उनकी पत्नी का जाना बड़ा दुखदाई है। साथ ही हेलीकॉप्टर में अन्य अफसर, जवान, इन सब को मैं आपके माध्यम से अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। सीडीएस रावत जी का व्यक्तित्व अपने में बहुत बड़ा था और एक बड़े सरल, सौम्य और साथ में कठोर भी थे। और राहुल गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आप दिन में मौजूद रहे थे, हम देख रहे थे, तब आपने रिपोर्ट भी किया था। आप जनरल रावत के घर के बाहर मौजूद थे। क्या मतलब आपने फील वहां पर किया? हमने देखा कि कई बड़े नेताओं का आना जाना भी वहां पर लगा रहा, लेकिन एक बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बड़ा नुकसान है, ना सिर्फ देश का बल्कि आर्म फोर्सेस का, उत्तराखंड के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था वो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे उत्तराखंड के, और जाहिर है कि एक अपूर्णीय क्षति है। कल बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री इस पूरे मामले में बयान देंगे दोनों हाउसेस के अंदर, और क्योंकि उनकी एक बेटी जो मुंबई में रहती है वो देर रात या कल सुबह पहुंचेगी। उसके बाद जो पार्थिव शरीर है, जो मॉर्टल रिमेन्स हैं लेट जनरल रावत के, उनको लाया जाएगा यहाँ दिल्ली में। इसके बाद प्रधानमंत्री वहां जा सकते हैं अपनी अंतिम दर्शन के लिए, और जाहिर है ये एक बहुत बड़ी क्षति है।
11 लोगों की डेथ हुई है इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर। तकरीबन 12 से 12:30 के बीच में ये घटना घटी और अब जो ये जानकारी मिल रही है कि जो इंक्वायरी सेटअप की गई है वो इंक्वायरी की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और फिलहाल जो ब्लैक बॉक्स होता है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि राहुल, तारों को जोड़ा जा सके कि आखिर इंसिडेंट हुआ कैसे। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कल पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के इस वीर सपूत को और इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को हमारा नमन है। नमस्कार।